जय माँ लक्ष्मी। सावन के पवित्र मास के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होता है। यह व्रत अनुष्ठान 16 दिनों तक चलता है। 2024 में यह अनुष्ठान 11 सितंबर दिन बुधवार को आरंभ होगा। और इसका समापन कब होगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, उद्यापन की विधि क्या होगी, इसका महत्व क्या है और इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी विधि और व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के लिए जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जय माँ लक्ष्मी आप सभी को। महालक्ष्मी व्रत के नाम से ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये महालक्ष्मी के व्रत हैं। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण करना निषेध है, यानी कि ये व्रत अन्न खाकर नहीं किए जाते और 16 दिन के विधि पूर्वक किए गए व्रत के बाद 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन करके उसका समापन करना होता है। इस व्रत को करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। माँ जगत जननी लक्ष्मी की कृपा से घर परिवार में चल रही सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और माँ की कृपा हम पर हमेशा ही बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत गणेश उत्सव के 5वें दिन अष्टमी से होती है। इस दिन को राधा अष्टमी या फिर राधा जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी तक चलते हैं। महालक्ष्मी व्रत की महत्ता इसलिए है क्योंकि इसे राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ अष्टमी के साथ साथ दूर्वा अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। पवित्र दूर्वा घास की पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व है। महालक्ष्मी व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादो या फिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 सकोरे में ज्वार गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें सींचा जाता है। ज्वार बोने के दिन ही सफेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरी की लंबाई इतनी हो कि आप इसे आसानी से अपने गले में पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठ लगाएं। हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर इस डोरे को रख दें तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजा अर्चना करें। स्नान करने के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक दीपक अवश्य जलाएं, जो कि 16 दिन की पूजा में अखंड रूप से जलता रहेगा। मिट्टी का एक हाथी बनाएं। आप अगर नहीं बना सकें तो कुम्हार से बनवा लें, जिस पर महालक्ष्मी विराजमान हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे गोबर से लीप कर पवित्र कर लें। अगर आपके घर पक्के हैं, आप गोबर से घर को नहीं लीपती हैं, तो साफ कपड़े से साफ कर लें। रंगोली बना लें और एक लाल वस्त्र वहां पर बिछा लें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पाट पर रखें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी श्री यंत्र भी रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री, जिसमें रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत यानी चावल, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, लौंग, इलायची, टिक्की यानी कि कपूर, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूर्वा घास, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, फल, फूल, पंचामृत और मावे का प्रसाद रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके
तो कमल के फूल का भी इंतजाम कर लें। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, वह फूल आप अवश्य चढ़ाएं। पाट पर 16 तार वाला डोरा ज्वार रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा करें तथा महालक्ष्मी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक सुने और सबको सुनाएं। फिर माता की आरती करें। अब उस डोरे को गले में पहन लें और अगर आप गले में नहीं पहने तो अपनी भुजा में भी बांध सकती हैं। अब अंतिम अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी का उद्यापन करें। चलिए अब हम आपको उद्यापन की विधि बताते हैं। पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्र को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जित करें। पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। उनकी अक्षत, दूर्वा, सुपारी, चंदन, माला, सफेद कमल और कमल गट्टा अर्पित करके पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी को सफेद बर्फी या फिर किशमिश का भोग लगाएं। महालक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुने। श्री महालक्ष्मी महामंत्र ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मये नमः। मंत्र का जाप करें, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद अपनी मनोकामना माँ से मन ही मन करें। हाथ जोड़ आंखें बंद कर अपने मन की बात माँ के चरणों में रखें और फिर प्रसाद वितरित करें। अंत में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर अपने व्रत को पूर्ण करें। महालक्ष्मी व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, चलिए अब आपको समझाते हैं। महालक्ष्मी व्रत में आपको नमक वाला भोजन और मांसाहार खाने का त्याग करना है। आपको नमक वाला भोजन नहीं करना। आमतौर पर यह अनुष्ठान महाराष्ट्रियन परिवारों में किया जाता है, लेकिन महालक्ष्मी व्रत की पूरी श्रद्धा से संपन्न करने से देवी महालक्ष्मी अपने सभी भक्तों को सुख और आशीर्वाद देती हैं। परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत में आप नमक नहीं खा सकते। आपको मीठा खाकर और फलाहार खाकर ही इस व्रत को पूर्ण करना है। फल खाने में कोई परहेज नहीं है। आप कोई भी फल खाकर इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी और ऐसी क्या जानकारी है जो आप तक हमने नहीं पहुंचाई। अब हम महालक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। महालक्ष्मी व्रत जो कि प्रारंभ हो रहे हैं बुधवार को 11 सितंबर 2024 को और वहीं ये व्रत समाप्त होंगे 24 सितंबर को। दिन रहेगा मंगलवार। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर को 2024 रात 11:11 पर। अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 11 सितंबर 2024 को 11:46 तक। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत अगर आप कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से इन व्रतों को करें। व्रत के दौरान किसी को अपशब्द, गुस्सा या कोई भी गलत काम से परहेज करें। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जितने दिनों तक 16 दिनों तक आप व्रत कर रहे हैं, ध्यान रखें आपको व्रत में काले और नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, आप इन रंगों के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। पूजा में मुख्यतः नीले और काले वस्त्र पूर्ण रूप से वर्जित बताए गए हैं। हिंदू धर्म का यह नियम है कि आप कोई भी पूजा अर्चना करें, उसमें काले नीले वस्त्रों का परहेज करें। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये मुख्य रूप से होता है कि अपने सुहाग की अखंडता,
सुख समृद्धि के लिए इन बातों का ध्यान रखें। महालक्ष्मी के व्रत विधि पूर्वक करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धन लाभ वैभव लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और जानकारी आपके काम की हो तो अपने सगे संबंधियों मित्रगणों में और जो भी आसपास महालक्ष्मी के व्रत कर रहे हैं उन तक इस जानकारी को अवश्य ही शेयर करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा भी आपको सुंदर शब्दों में हमारे इस चैनल पर मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। महालक्ष्मी आप पर हमेशा ही सुखों का सागर उड़ेलती रहे। जय मां लक्ष्मी।